आज का लेक्चर। Good evening, students. Let's get down to business, starting with the first word. The first word is capitalism. It is basically noun. The first meaning is an economic system in which a country's businesses and industry are controlled and run for profit by private owners rather than by the government. वहां पे जो पब्लिक है या जनरल पब्लिक की बात करूं तो जनरल पब्लिक के पास है बिजनेसेस, उनकी ओनरशिप हो सकती है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कम्युनिज्म है, वहां पे जनरल पब्लिक के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप नहीं होती। तो जिन कंट्रीज में पब्लिक के पास ओनरशिप हो तो वहां पे हम क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म है। और जिन कंट्रीज में हमारे पास जनरल पब्लिक के पास ओनरशिप नहीं बल्कि अथॉरिटीज, गवर्निंग बॉडीज या आप कह लें गवर्नमेंट के पास है, तो वो क्या होगा, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है। उस सिस्टम को हम कहते हैं कम्युनिज्म, एक इकोनॉमिक सिस्टम है। सेकेंड हमारे पास क्या है, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इन्वेस्टमेंट इन एंड ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ is made and maintained chiefly by private individuals or corporations. Privately owned businesses होते हैं, जैसे अगर बात करें कुछ बैंक्स होते हैं, जैसे नेशनल बैंक है वो अथॉरिटीज पे है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी गवर्नमेंट के है। तो अगर आप प्राइवेट की बात करें, HBL है, ये प्राइवेट है। बाकी इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट हैं और वहाँ पे अथॉरिटीज का इतना रोल नहीं है, बल्कि जो जनरल पब्लिक है उनकी ओनरशिप है। तो अगर आप बिजनेस की बात करें, प्रोडक्शन हो रही हो, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है या एक्सचेंज ऑफ वेल्थ हो रही है, तो वो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे है, अथॉरिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है, especially as contrast to cooperatively or state-owned means of wealth. The growth of industrial capitalism in the West. यहाँ पे एज ए सेंटेंस आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, यूके टोनी ब्लेयर क्लेम्स दैट न्यू लेबर इज द थर्ड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। आप इसको किस तरह फ्रेजेस में कोशिश कीजिएगा, इन वर्ड्स को याद करें। इस तरह क्या होगा कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो गलत नहीं करेंगे, इसको हमेशा फ्रेजेस में याद करने की कोशिश करें। फ्रेजेस में आपने कैपिटलिज्म को कैसे यूज करना है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, थर्ड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइज, फ्री एंटरप्राइजेज, इंडिविजुअलिज्म है, कम्युनिज्म इसका एंटोनिम है, और नॉन मार्केट इकोनॉमी। आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया कैपिटलिज्म। ये क्या है, नाउन। इसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस इसका सिनोनिम है, या आप कह लें वहां पे इंडिविजुअलिज्म है। वहां पे लोग फ्री हैं, फ्री इंटरप्राइजेस हैं, अथॉरिटीज का उन पे कोई रोल नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अथॉरिटीज का रोल होता है, आप वहां पे अपनी प्लेस परचेज नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं अफ्रीकन में, वहां पे क्या होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो गवर्नमेंट की होती है, आप उस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होता है, कम्युनिज्म, वो इसका एंटोनिम है, फ्री इंटरप्राइजेस। आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास कैपिचुलेट। ये बेसिकली क्या है, वर्ब है। इट्स फर्स्ट मीनिंग इज टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको लंबे अरसे के लिए कहा जाता है ये काम करो, ये काम करो, आप नहीं मानते, उस चीज पे एग्री नहीं कर रहे। जब आप किसी चीज पे एग्री ना कर रहे हो तो उसके लिए आप स्पीकिंग में ये वर्ड यूज कर सकते हैं, आई डोंट फैंसी दैट, आई डिसएग्री। तो वहां पे जब आप किसी चीज को एग्री नहीं कर रहे, उसको लंबे अरसे तक आपने रिफ्यूज किया, लेकिन बाद में मजबूरी में आपको फोर्सफुली आपसे आपको कवर्स किया जाए क्या ये काम करें, तो आपको वो काम मजबूरी में करना पड़े, आप उस चीज पे एग्री हो जाएं, तो वो उसके हम क्या यूज करते हैं, कैपिचुलेट। सेकेंड मीनिंग है हमारे पास टू स्टॉप रेजिस्टिंग एन एनमी एंड एक्सेप्ट दैट यू आर डिफीटेड। आप अपने दुश्मनों को रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि आप हार चुके हैं, आप अपनी हार को तस्लीम कर लेते हैं। जैसे वॉर्स की बात करूं, फाइट्स की बात करूं, तो वहां क्या आपने अपने दुश्मनों को रेजिस्ट करना बंद कर दिया, आपने अपनी चीज को तस्लीम कर लेना। दे वर फाइनली फोर्स टू कैपिचुलेट टू द टेररिस्ट डिमांड्स, कि टेररिस्ट की जो डिमांड्स थी
उस पर मजबूरी के तौर पे उसने हथियार डाल दिए कि ठीक है आप जो कहते हैं हम कर लेते हैं। द टाउन कैप्चुलेटेड आफ्टर अ 3 वीक साय, साय कहते हैं रिलीफ। 3 हफ्तों की ब्रेक के बाद फिर आफ्टर ऑल उन्होंने खुद को, जिसे कहते हैं ना, सरेंडर कर दिया। अपने आप को कह दिया कि ठीक है, बैक डाउन कर देना, अपने आप को स्कम्प कर देना। स्कम्प होता है वीक हो जाना, आप खुद को मजबूरी में हथियार डाल देना कि ठीक है, जैसे कम टू टर्म्स, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उस पर एग्री हो जाते हैं। तो आपने इसको किस तरह से यूज करना है, फोर्स टू कैपिचुलेट, कैपिचुलेटेड आफ्टर अ 3 वीक साय। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, सरेंडर और यील्ड। एंटोनिम्स में क्या है, रेजिस्ट करते हैं, आप उस चीज पे मानते नहीं है, रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। होल्ड आउट, कि ये काम मैंने नहीं करना, आप उस चीज पे एग्री नहीं कर रहे होते। आज का सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया, कैप्चुलेट। ये क्या बेसिकली वर्ब है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सरेंडर कर रहे होते हैं कि ठीक है, जैसे आप कहते हैं कम टू टर्म्स। इसके अलावा आप जिसे कहते हैं ना, स्कम कर देना, वीक हो जाना, रिलेंट कर देना, गिव इन कर देना, गिव इन कर दिया, क्लेम डाउन कर देना, हार मान जाना, यील्ड, या आप रिलेंट कर दें, किसी दूसरे की बात को मान जाना। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास, कैप्रिशियस। कुछ लोग होते हैं जो एट द स्पॉट जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, वोलेटाइल जिसे कह लें, एकदम मूड अच्छा हो जाना, एकदम हाइपर हो जाना। कैप्रिशियस बेसिकली एडजेक्टिव है, ये मूड के लिए हम यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके मूड का कोई पता नहीं होता, सडन चेंज आता है मूड में, बिहेवियर में, एट द स्पॉट चेंज आ जाना, कोई बात की समझ नहीं आई कि अभी नॉर्मली हम बात कर रहे थे, एकदम हाइपर हो जाना, एकदम काम डाउन। तो वो क्या, एक वोलेटाइल कंडीशन है, चेंजेबल है, आप अनस्टेबल है, फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। शोइंग सडन चेंजेस इन एटीट्यूड और बिहेवियर, चेंज सडनली एंड क्विकली, आप फौरी तौर पे चेंज हो जाते हैं। अ मूवी स्टार हु वाज कैप्रिशियस एंड डिफिकल्ट टू प्लीज, उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। कैप्रिशियस है, जिसे कहते हैं ना, मूडी है, कि कोई पता नहीं है किसी टाइम किस तरह का मूड हो, इरेगुलर है, वोलेटाइल है, चेंजेबल है, इनकांस्टेंट है। तो उसके लिए आपके यूज करेंगे पर्सनालिटीज के साथ, ऐसी पर्सनालिटीज जो मूडी लोग होते हैं, कोई पता नहीं कब किस तरह से रिएक्ट कर दें। दे हैड टू कंटेंट विद कैप्रिशियस इकोनॉमिक फोर्सेस, जैसे आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है ना, आप कह लें कैप्रिशियस इकोनॉमिक फोर्सेस हैं इस टाइम, कोई कुछ पता नहीं किस टाइम इन्फ्लेशन रेट क्या से क्या हो जाए। तो इकोनॉमिक फोर्सेस जो है इस टाइम हमारे पास कैप्रिशियस है, इनकांस्टेंट है, अनस्टेबल है, हमारे पास टेम्परामेंट जिसे कहते हैं ना आर्जी तौर पे है, कोई फिक्स्ड नहीं है, अनगवर्नेबल है, उनको कोई वेरिएबल, वेरिएबल होता है चीज चेंज हो जाती है, कंसिस्टेंट नहीं है वो। इसके अलावा आप कैसे, वोलेटाइल, जैसे आपको पहले मैंने बताया, वोलेटाइल कह सकते हैं आप। एंटोनिम्स है हमारे पास, स्टेबल और कंसिस्टेंट। आज का थर्ड वर्ड था हमारे पास, कैप्रिशियस। ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। ये हम किस तरह से यूज करते हैं, चेंजेबल है, यानी कि फिक्स नहीं है। आप लोग भी अपने पास नोट करें, फिक्स्ड नहीं है, इरेगुलर है, वोलेटाइल है। जब आप लोग थोड़े से टास्क लिखेंगे ना, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि आपके लिए कितना इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी राइटिंग में। जब आपने लिखना होता है फिर आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि बार बार रेपिटेशन हो रही होती है। आपके पास एक वर्ड के लिए मिनिमम मिनिमम 5 वर्ड्स होने चाहिए। 2 वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन में यूज कर लें, 1-2 वर्ड आप बॉडी पैराग्राफ में यूज कर लें, और 1-2 वर्ड जो है आप कंक्लूजन में लिख सकें। क्योंकि जब पैराग्राफ में आपने बात करनी है तो आप हर पैराग्राफ में उसी वर्ड पे डिस्कशन कर रहे होंगे ना। टास्क 2 फर्ज करें आप लिख रहे हैं, तो इस तरह एक वर्ड की रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 वर्ड्स होने चाहिए। वोलेटाइल कह लें, इसके अलावा अनप्रिडिक्टेबल है, कोई पता नहीं कब किस तरह से रिएक्शन हो, अनप्रिडिक्टेबल। इसके अलावा आप कह लें कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल। इसके अलावा इम्पल्सिव,
impulsive, impulsive, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं अनगवर्नेबल, ये भी वर्ड मैंने आपको यूज किया था। कोई उसको गवर्न नहीं कर रहा, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा उसके ऊपर ना। वैसिलेट, ये भी आप अनकॉमन वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। वैसिलेट, वैसिलेशन, कि कभी भी मूड चेंज हो जाता है। वैसिलेट, वेरिएबल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वेरिएबल। ये थे आज के हमारे 3 वर्ड्स। चले आप थोड़े से रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हुए हैं। जो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो था अबैश्ड। ये बेसिकली क्या है? अशेमफुल, एम्बैरसमेंट फील करना। इसके अलावा ह्यूमिलिएट, ये क्या है? डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट। एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है आप ना किसी चीज से स्टेप डाउन हो जाना, रिनाउंस कर देना, आपको उतार दिया, टर्न ओवर हो जाना। एड्रेस, ये होता है किसी के घर के पते के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड जो इसकी रिप्लेसमेंट है वो आप यूज करते हैं स्पीच के साथ। जो फोर्थ वर्ड है हमारे पास वो है अडहेरेंट। अडहेरेंट बेसिकली क्या है? फॉलोअर के साथ आप यूज करते हैं अडहेरेंट। जैसे सेलिब्रिटीज है ना हमारे पास, सेलिब्रिटीज के क्या होते हैं? अडहेरेंट फॉलोअर्स होते हैं उनके। तो इस वजह से उनके सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। ये हमारे पास एक टास्क है, वहां पे हम ये एक रीजन मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए बाकी प्रोफेशंस के कंपैरिजन में ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडवर्स। एडवर्स आपको बैड इफेक्ट्स के बारे में काफी जगहों पे लिखना पड़ेगा, कभी अच्छे इफेक्ट्स पे, कभी बैड इफेक्ट्स पे। तो जब आपने किसी चीज के बैड इफेक्ट्स पे कोई ऐसी चीज जो अनफेवरेबल है उस पर डिस्कशन करनी है तो आपके यूज करेंगे एडवर्स इम्पैक्ट। उसका बहुत, जिसे कहते हैं ना, हार्मफुल, अनफेवरेबल, अनफॉर्चुनेट, डिसएडवांटेजियस, इंजरियस, डेंजरस, ये हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, तो वहां आप कह सकते हैं एडवर्स। अगर आपको बात करनी पड़े स्थैटिक, स्थैटिक बेसिकली है चार्मिंग। यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे हमारे पास एक ऐसे है, आर्ट पे आपने टास्क 2 लिखना होता है, वहां पे आप कह सकते हैं कि जो आर्ट है वो बेसिकली प्योरली जज किया जाता है स्थैटिक ग्राउंड्स पे। तो स्थैटिक क्या है? चार्मिंग, लवली, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बेसिकली क्या है? ऐसे जो लोग जो डिसबिलीवर होते हैं, नॉन बिलीवर होते हैं, इसके अलावा अनबिलीवर कह लें, सिनिक्स कह लें, मशकूक होते हैं, स्केप्टिक्स, क्वेश्चन रेज करने वाले। जो नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो था अलेज। अलेज बेसिकली क्या है? आपको, आप किसी को क्लेम करते हैं, स्टेट कर देना, किसी पे इल्जाम लगाना। क्लेम और असर्ट दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन विदाउट प्रूफ आप बात कर रहे होते हैं कि दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, मिसडीड्स आप इस तरह कह सकते हैं इसको। एमनिसिटी, ये बेसिकली क्या है? आप एमनिसिटी हम यूज करते हैं एक ऑफिशियली, आप किसी को माफी दे देते हैं, आप फॉरगिव कर देते हैं, एब्सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर मैं क्राइम्स में यूज करूं, क्राइम कैसे में, तो हम क्या कह सकते हैं? अब्सॉल्व कर देना, किसी को डिस्चार्ज कर देना, फ्रीडम दे देना। किसी को हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, पॉलिटिकल ऑफेंसेस थे, इस तरह के इश्यूज थे, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, अब्सॉल्व कर दिया गया। एनिकडोट, एनिकडोट बेसिकली क्या है? एक स्टोरी के साथ हम यूज करते हैं, स्टोरी, स्केच, इसके साथ आप ना यूज कर रहे होते हैं। शॉर्ट स्टोरी होती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। अपीज हमारे पास क्या है? अपीज होता है आप किसी को पैसिफाई कर रहे होते हैं, आप किसी को क्या कर रहे हैं? रिकनसाइल कर रहे हैं, मॉलिफाई करना, किसी को खुश करना। जैसे हमने ऊपर वर्ड डिस्कस किया अडहेरेंट, इसी तरह हमारे पास आर्डेंट है। आर्डेंट भी लवर होते हैं, आर्डेंट फॉलोअर्स हो सकते हैं हमारे पास। सेलिब्रिटीज के क्या है? अ ग्रेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स। आर्डेंट, आर्डेंट लवर्स हैं, तो उनके साथ आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेलिब्रिटीज की एग्जांपल दी। बिगेट, बिगेट होता है बाप बनना, टू बिकम अ फादर, उसके साथ यूज कर सकते हैं। टू जनरेट समथिंग, टू क्रिएट समथिंग। ब्लास्फेमी,
ये होता है प्रोफेनिटी कर रहे होते हैं, द एक्शन और ऑफेंसेस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलीजियसली अबाउट गॉड। आप जैसे हमारे पास पाकीज़ा चीजें हैं, सेक्रेट थिंग्स हैं, उनके बारे में आप गलत, जैसे कहते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट करना, इरेवरेंस करना, तो वो बेसिकली क्या है, ब्लास्फेमी। ब्रेविटी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास। ब्रेविटी होता है कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। आप स्पीच में, राइटिंग में कंसाइज और एग्जैक्ट यूज करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रोक्रेसी। ये जैसे हमारे पास सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, तो उनके लिए क्या हम यूज करते हैं, ब्रोक्रेसी। आज हमने जो वर्ड डिस्कस किया, कैपिटलिज्म, ये क्या है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कंट्री की ट्रेड और इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट रादर देन बाय द स्टेट, रादर देन बाय द गवर्नमेंट। इसमें अथॉरिटीज इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि इंडिविजुअल्स खुद ओनर होते हैं। कैपिचुलेट, ये होता है आपने सरेंडर कर दिया, आपने सीज टू रेजिस्ट, आपने रेजिस्ट करना बंद कर दिया अपने ओपोनेंट्स का, और एक ना अनवेलकम डिमांड को आप एग्री कर देते हैं कि ठीक है, आप बैक डाउन हो जाते हैं, आप कम जैसे वीक हो जाना, चुप करके कम टू टर्म्स पे आ जाना। आज का लास्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया वो है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस कहते हैं सडन और अनकंट्रोलेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। वैसिलेट कर रहे हैं आप बेसिकली क्या है, इनकंसिस्टेंट है, अनस्टेबल है, किसी भी टाइम मूड चेंज हो जाना। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एनी क्वेश्चन? नो। चलें जी, ठीक है, फिर बाकी इंशाल्लाह ये कल मैं आप लोगों से भी सुनूंगी, बाकी हम डिटेल में कल डिस्कशन करेंगे, कल से हम फॉरवर्ड्स डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिए ताकि जो हमने पिछले वीक में किए थे वो भी आप लोगों को एक दफा से दोबारा से याद हो जाए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बाकी कल डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।